सो लेट्स स्टार्ट। तो मार्केट में इसी लेवल से इतनी फास्ट सेलिंग क्यों आई, इस बारे में बात करेंगे और ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है जो कि बहुत कम बनती है, लेकिन जब बनती है तो जो रिटर्न देती है वो 2x 3x इजीली देती है अपने प्रीमियम्स में। और ये स्ट्रैटेजी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है और ये इसमें मूविंग एवरेज का यूज आने वाला है। तो कैसे आएगा उस बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं दोस्तों कि इसी लेवल से मार्केट में इतनी फास्ट सेलिंग क्यों आई, कौन सा एक इंपॉर्टेंट लेवल था जिसकी वजह से इसमें फास्ट सेलिंग आई। अब दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि मार्केट के अंदर एक डाउन ट्रेंड चल रहा है और डाउन ट्रेंड जब भी चल रहा होता है या अप ट्रेंड चल रहा होता है तो एक मूविंग एवरेज होती है 200 ईएमए की। अगर दोस्तों आपको थोड़ा बहुत भी टेक्निकल एनालिसिस के बारे में पता है तो आपको पता होगा कि 200 ईएमए ये डिसाइड करती है। अगर 200 ईएमए के ऊपर स्टॉक चलता है तो उसको लॉन्ग टर्म में कहते हैं कि एक अप ट्रेंड में चल रहा है स्टॉक। और अगर 200 ईएमए के नीचे एक बार स्टॉक निकल जाता है और वहां पे ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है तो उसे कहते हैं डाउन ट्रेंड में स्टॉक। ठीक है। तो ये बेसिकली मैं बेसिक बता रहा हूँ थोड़ा सा। अगर आपको डिटेल में जाना है 200 ईएमआई के बारे में तो आप मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी। तो अभी हम बात कर लेते हैं स्ट्रैटेजी के बारे में। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्ट्रैटेजी के अंदर आपको क्या क्या देखना है। तो स्ट्रैटेजी के अंदर पहले बता दूं कि जो भी फ्राइडे का दिन गया था उसमें सेंसेक्स की जो एक पुट थी वो 200 के अराउंड थी इस कैंडल के बाद। और उसके बाद वो यहाँ तक जब आया था मार्केट वो 1500 या और 1200 तक पहुंच गई थी। तो 3x 4x हो गई थी बहुत ही 10-15 मिनट के अंदर, 20 मिनट के अंदर। तो हालांकि इतना मूवमेंट आप कैप्चर नहीं कर पाओगे लेकिन फिर भी एक बड़ा मूवमेंट आप कैप्चर कर सकते हो इस स्ट्रैटेजी के थ्रू। और ये स्ट्रैटेजी कम बनती है 3 महीने में या मतलब इसके लिए बेसिकली आपको डाउन ट्रेंड चाहिए, डाउन ट्रेंड में ही बनेगी स्ट्रैटेजी। तो डाउन ट्रेंड के बारे में आपको पता होना चाहिए दोस्तों। बेसिकली मैंने आपको बता ही दिया। अगर मार्केट 200 ईएमए के नीचे है, एक बार चला गया मार्केट 200 ईएमए के नीचे और वहां सस्टेन होना स्टार्ट हो गया तो आप उसको डाउन ट्रेंड मान सकते हो। बाकी डाउन ट्रेंड आप बेसिकली वैसे तो आप डाउन ट्रेंड आप इस तरीके से मानोगे। अगर आप बड़े चार्ट निकालोगे तो अगर आप शॉर्ट टर्म में देखोगे मार्केट को तो इसमें वो डाउन ट्रेंड में चल रहा है। अगर आप देखोगे मार्केट को यहाँ से देखो, इस देखो आप देखोगे तो यहाँ जब जो इसके स्विंग बन रहे थे वो लोअर हायर स्विंग बन रहे थे, हायर हाई हायर लो, अगर आप देखोगे। लेकिन अब देखो इसमें जो स्विंग बनने लग गए वो लोअर हाई और लोअर लो बनने स्टार्ट हो गए। देखो लोअर हाई है ये और लोअर लो है। तो ये डाउन ट्रेंड का क्लियर इंडिकेशन है। तो इसमें मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड चल रहा है शॉर्टर फॉर्मेट में, मतलब शॉर्टर टाइम पीरियड में। लॉन्ग टर्म में तो अभी भी वही चल रहा है, अप ट्रेंड ही चल रहा है, लेकिन शॉर्टर फॉर्म में क्योंकि आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप ट्रेडिंग के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये शॉर्टर फॉर्मेट में बात कर रहा हूँ मैं कि डाउन ट्रेंड चल रहा है। जैसे ही आपको पता चल गया एक डाउन ट्रेंड चल रहा है तो आपको क्लिक होना चाहिए, क्योंकि देखो जब भी मार्केट गिरता है, एक बार डाउन ट्रेंड की तरफ जाता है फिर गिरता है तो बाउंस बैक आते रहते हैं। अब जब बाउंस बैक आते हैं तो एक मेजर मूविंग एवरेज होती है, वो होती है 200 मूविंग एवरेज। दोस्तों आपको बता दूं 200 मूविंग एवरेज मैंने जैसे बता ही दिया कि अगर कोई भी स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है तो उसको माना जाता है कि वो अप ट्रेंड में चल रहा है, और 200 मूविंग से नीचे चल जाता है तो उसको डाउन ट्रेंड में कहते हैं। तो सिमिलरली एक बार मार्केट जब एक बार 200 ईएमए के नीचे स्टार्ट हो जाता है चलना, तो जब बाउंस बैक लेता है तो एक बार 200 ईएमए के पास जाता है। तो जब भी वो फर्स्ट टाइम 200 ईएमए के पास जाए या सेकंड टाइम भी जाए, एक बार उसके बाद फर्दर मूवमेंट आए नीचे की तरफ, उसके फिर दोबारा ऊपर की तरफ जाए 200 ईएमए को टच कर दे, तो उसके बाद आपको शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी होती है। यानी कि अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हो आप पुट ले सकते हो वहां पे। और वहां पे कैसे पुट लेनी है वो आप देख सकते हो। जैसे मैं आपको फ्राइडे का आपको चार्ट दिखाता हूँ, या आप क्लियरली देख सकते हो फ्राइडे का चार्ट। 5 मिनट का चार्ट है निफ्टी 50 का। तो मार्केट में अगर आप देखोगे तो उससे पहले एक दिन पहले एक अच्छी खासी गिरावट आ चुकी थी और नेक्स्ट डे कैंडल। अब देखो नेक्स्ट डे में आपको क्या देखना है, नेक्स्ट डे आपको क्लियरली ये पता होना चाहिए कि नेक्स्ट डे मार्केट गैप अप ओपन ना हो, या अगर गैप अप ओपन हो तो गैप अप ओपन सस्टेन ना करे। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे गैप अप हल्का सा थोड़ा सा ऊपर ओपन हुआ लेकिन उसके बाद सस्टेन नहीं करा फर्स्ट कैंडल ही नीचे की तरफ, यानी कि आपको ये कंफर्म था, ये डाउन ट्रेंड कंफर्म है, यहाँ से डाउन ट्रेंड की तरफ ही है मार्केट। लेकिन मार्केट को अगर देखोगे तो मार्केट धीरे 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 स्विंग बनाते हुए ऊपर की तरफ चल जाने लगा। और दोस्तों एक वीडियो मैंने आपको बता भी रखा है कि मार्केट को अगर अपना डाउन ट्रेंड को रिवर्सल बनाना है, मतलब रिवर्स करना है उसको, तो मैं 3 कंडीशन उसको सेटिस्फाई करनी चाहिए। एक कि वो डब्ल्यू बना के ऊपर जाए, या वो यू बना के ऊपर जाए, या वो रेक्टेंगल बना के ऊपर जाए। और अगर आप देख सकते हो इसमें ना इसने डब्ल्यू बनाया ना यू बनाया या रेक्टेंगल बनाया, इसने बस स्विंग बनाना स्टार्ट कर दिया और ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया। और फिर उसके बाद एक लेवल होता है 200 ईएमए का, वहां पे हमें देखना होता है कि मार्केट किस तरीके का काम करता है। अगर वहां पे वो एक कोई इंडिकेशन देता है कि वहां से आप मार्केट को शॉर्ट कर सकते हो या पुट ले सकते हो,
तो वहाँ पे आपको डेफिनेटली मौका चूकना नहीं चाहिए, वहाँ पे आपको शॉर्ट कर देना चाहिए, पुट बाय कर लेनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद एक आता है बड़ा मूवमेंट। आप देख सकते हो उसके अंदर कितना बड़ा मूवमेंट आया है। इस कैंडल के बाद अगर आप देखोगे, अब मैं 200 EMA ऑन कर लेता हूँ यहाँ पे। 200 EMA आपको हमेशा ऑन रखनी है, आपको 200 EMA लगानी है, बेसिकली कुछ नहीं करना। तो 200 EMA लगाई आपने, क्योंकि आपको पता है डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो आपको 200 EMA लगानी चाहिए चार्ट के ऊपर। अब देखो 200 EMA के पास आ गया है चार्ट, अब जैसे ही अब आप देखोगे 200 EMA जैसे ही आया, यहाँ पे से वीकनेस स्टार्ट हो गई एक एक। अब उसके बाद फिर दोबारा एक ये ग्रीन कैंडल आई, ताकि ट्रैपिंग हो पाए अच्छी तरह से, ताकि ट्रैपिंग हो पाए। उसके बाद देखो यहाँ पे बड़ी सी एक रेड कैंडल आ गई, जिसने अपनी पिछली 1 2 3 4 5 6 कैंडलों को कैंसिल कर दिया। एक छोटी सी कंसोलिडेशन को इसने ब्रेक कर दिया। उसके बाद फिर आपकी एंट्री इनिशिएट हो गई। उसके बाद एक फर्दर आप देख सकते हो अगली 4-5 कैंडलें बिल्कुल फॉल होता गया मार्केट, और जो प्रीमियम थी एक्सपायरी के बाद काफी हद तक 3 से 4 गुना हो गई थी। पर कोई बात नहीं, अब हम बात कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या और कंफर्मेशन थी। अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो इससे पिछला स्विंग अगर देखोगे, पिछला स्विंग ये रहा, पिछला स्विंग ये पिछले स्विंग के पास आ गया था मार्केट। अगर ये स्विंग को ही तोड़ दे, अगर इस स्विंग को ही तोड़ दे ये, तो अब डाउन ट्रेंड ही खत्म हो जाएगा, या डाउन ट्रेंड वीक हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे शॉर्ट होना जरूरी होता है मार्केट को। यहाँ पे आपको दिखता है कि अभी भी सेलर बहुत एक्टिवली है इस मार्केट के अंदर, तो आपको बाइंग नहीं करनी यहाँ से, हमेशा आपको शॉर्ट की तरफ ही देखनी है जब भी डाउन ट्रेंड में चल रहा हो मार्केट। अब देखा यहाँ से छोटी सी कंसोलिडेशन हुई, एक बड़ी सी रेड कैंडल आई, उसके बाद अच्छी तरह से मार्केट गिर गया। और आप और कंफर्म देखोगे तो यहाँ पे जो ट्रेंड बना रहा है, अगर आप देखोगे थोड़ा सा ट्रेंड बना रहा है, तो आप ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो, इस तरीके की ट्रेंड लाइन। देखो ट्रेंड लाइन भी इसने ब्रेक करी, तो एक पोजीशन में तो आपको दो कंफर्मेशन हो गई। एक कंफर्मेशन 200 EMA के पास आया मार्केट, कंसोलिडेशन बनाई, ब्रेक करा, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ, ब्रेक किया, अब इतना बड़ा मोमेंटम आ गया। 30 मिनट का चार्ट देखोगे, तो 30 मिनट के चार्ट पे तो नहीं आपको समझ आएगा, 15 मिनट के चार्ट पे देखोगे तो आपको 15 मिनट के चार्ट पे देखोगे तो आपको दिखेगा एक हैंगिंग मैन, जो कि एक रिवर्सल, आपको पता ही रिवर्सल होता है कहाँ पे बना है, 200 EMA के पास। तो बहुत सारी कंफर्मेशन हो जाती है कि यहाँ से एक फास्ट मोमेंटम नीचे की तरफ आ सकता है, तो वहां से पोजीशन बना सकते हो। तो दोस्तों ये तो हो गया इस सेटअप के बारे में। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि कब ये यूज करना है, क्योंकि हमेशा जब भी 200 EMA के पास है, तब आपको बाय नहीं करना, आपको कॉशियस रहना है। कई बार 200 EMA के पास आके भी थोड़ा सा कंसोलिडेशन के ऊपर चला जाता है मार्केट, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि कब आपको ट्रेड लेना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, नीचे जब नॉर्मल डब्ल्यू नहीं बना, यू नहीं बना और रेक्टेंगल नहीं बना, उसके बिना ही मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये समझ लेना कि एक बार 200 EMA के पास वो 200 EMA के पास एक बार दोबारा से सेलिंग आ सकती है। अगर वहाँ पे कुछ बनता है, जैसे कंसोलिडेशन बनी, वैसा कुछ बनता है, कोई बेरिश कैंडल बनती है, तो वहाँ से पुश बना सकते हो। लेकिन अगर यहाँ से डब्ल्यू, रेक्टेंगल या यू शेप बनता है, तो आप फिर केयरफुल रहना। फिर अगर तब भी सेटअप बनता है, यहाँ पे कंसोलिडेशन बनती है, तो आप पोजीशन बना सकते हो। लेकिन अगर सेटअप नहीं बनता, तो आपको एग्रेसिवली नहीं जाना इसके तरफ, ठीक है। तो सेटअप को आप समझ सकते हो। इस सेटअप में कोई कंफ्यूजन हो आपको, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो, मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको कोई भी वीडियो में क्वेरी लगी हो, तो आप कमेंट में लिखना, मैं उसको डिटेल में वीडियो बना दूंगा। और अभी के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर देना। थैंक यू।